नमस्कार मित्रों, अंकित यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन। पिछली क्लास में हमने औसत पर चर्चा की थी। आशा करता हूं कि आपको औसत की वीडियो अच्छी लगी हो। आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्याज पर। किस पर बताओ? ब्याज पर। तो ब्याज किसे कहते हैं और ब्याज कितने प्रकार की होती है, इन पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी, सबसे पहले ब्याज। क्या शब्द लिखा है मैंने? ब्याज। ब्याज ब्याज का मतलब होता है अतिरिक्त धनराशि। आपने किसी साहूकार से कोई धनराशि उधार ली है और उस उधार धनराशि पर जितनी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। और ब्याज कितने प्रकार की होती है? तो ब्याज हम पढ़ेंगे दो प्रकार की। कितने प्रकार की बताओ? दो प्रकार की। सबसे पहले सरल ब्याज, साधारण ब्याज, सरल ब्याज या साधारण ब्याज। और सेकंड पढ़ेंगे बताओ चक्रवृद्धि ब्याज। सरल ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट एसआई से व्यक्त किया जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई से व्यक्त किया जाता है। सरल ब्याज किसे कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, इनमें अंतर क्या होता है? सबसे पहले अंतर पर बात करते हैं। जो सरल ब्याज है वह मूलधन पर प्राप्त की जाती है। किस पर बताओ? मूलधन पर प्राप्त की जाती है। सरल ब्याज किस पर निकाली जाती है? मूलधन पर। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन पर प्राप्त। सबसे बड़ा अंतर। ठीक साहब, मिश्र धन से प्राप्त की जाती है। ठीक साहब, आपने 10,000 रुपए की धनराशि उधार ली तो साधारण ब्याज में आप धनराशि को चाहे 10 वर्षों के बाद लौटाते हैं, सदैव ब्याज किस पर लिया जाएगा? मूलधन पर। तो साधारण ब्याज किस पर प्राप्त की जाती है? मूलधन पर प्राप्त की जाती है। और चक्रवृद्धि ब्याज किस पर प्राप्त की जाती है? मिश्र धन पर। तो बेटा वो कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का मान सरल ब्याज से अधिक प्राप्त। सरल ब्याज से क्या प्राप्त होता है? अधिक। लेकिन एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों कैसे प्राप्त होते हैं? समान प्राप्त होते हैं। यदि ब्याज की दर वार्षिक हो तो एक वर्ष के लिए सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही समान प्राप्त होते हैं, क्योंकि पहली वर्ष सरल ब्याज भी किस पर निकाली जाती है? मूलधन पर। और चक्रवृद्धि ब्याज भी किस पर निकाली जाती है? मूलधन पर। उसके बाद ही तो मिश्र धन प्राप्त होगा, तभी तो मिश्र धन से चक्रवृद्धि ब्याज निकाली जाएगी। तो बताओ, यहां तक हमने सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताया है। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं सरल ब्याज। किस पर बताओ? सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही। ठीक सर। सरल ब्याज करने से पहले मैं कुछ कुछ शब्दों पर चर्चा करना चाह रहा हूं। देखो, सबसे पहला एक शब्द पढ़ेंगे मूलधन। क्या पढ़ेंगे? मूलधन। मूलधन राशि, जितने रुपए की धनराशि आपने प्राप्त की है उसे मूल धनराशि कहते हैं। मूल धनराशि का मान सदैव कितने प्रतिशत होता है? 100%। कितना? 100%। इसके बाद बताओ दूसरा शब्द पढ़ते हैं आप, दर। दर का मतलब होता है, दर की अगर परिभाषा की बात करूं तो दर का मतलब होता है एक बरस में, एक बरस में ली गई ब्याज, ली गई ब्याज क्या कहलाती है? दर कहलाती है। ठीक सर। उसके बाद बताओ अगला तीसरा शब्द, अगला तीसरा शब्द है समय। समय अवधि, टाइम। क्या है बताओ? टाइम। टाइम, टाइम समय अवधि कहलाता है। और समय अवधि आपको वर्षों में प्राप्त हो सकती है, मासिक प्राप्त हो सकती है या दैनिक प्राप्त हो सकती है। जैसे समय अवधि के बारे में चर्चा कही, 2 वर्ष, 3 वर्ष। ठीक सर। तो सर एक वर्ष में ली गई ब्याज को तो दर कहते हैं, तो फिर ये ब्याज क्या होती है? तो मैं बताऊं चौथा शब्द जो ब्याज आप चर्चा करने वाले हैं, और ब्याज भी कौन सी? सरल ब्याज। कौन सी बताओ? सरल ब्याज। सरल ब्याज, सरल ब्याज। मैंने बताओ ब्याज एक वर्ष में ली गई दर को तो ब्याज कहा, एक वर्ष में ली गई ब्याज को तो दर कहते हैं। अगर आपको टोटल ब्याज निकालनी है तो समय और दर का क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। समय और दर का क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। एक
एक पांचवा शब्द आप पढ़ने वाले हैं मिश्रधन। क्या है बेटा? मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं? आप किसी साहूकार से 10,000 रुपये लेकर आते हैं और उस साहूकार को आप अतिरिक्त धनराशि के साथ उन पैसों को लौटाते हैं, तो वो अतिरिक्त धनराशि ब्याज हो गई। और जो कुल धनराशि प्राप्त हुई है, मिश्र धन में मूलधन भी पाया जाता है, प्लस में क्या पाई जाती है? ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितने प्रतिशत होता है? 100%। और ब्याज कोई भी हो सकती है। तो मिश्र धन का मान 100% से सदैव अधिक होता है। 100% से क्या होता है? अधिक होता है। आज की क्लास में हम परसेंट बेस पर चर्चा करने वाले हैं, तो केवल और केवल परसेंट पर थोड़ा सा हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा। जैसे मैं कहना चाहूँ 25,000 रुपए की धनराशि, क्वेश्चन, हाँ जी, 25,000 रुपए की धनराशि, 25,000 रुपए की धनराशि 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, उधार दी जाती है। तो सरल ब्याज ज्ञात कीजिए। सरल ब्याज पूछ सकता हूँ, ठीक सर। सेकंड मिश्रधन पूछ सकता हूँ, या धनराशि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मिश्रधन, ठीक सर। तो सबसे पहले आपके लिए दर दे रखी है। मूलधन कितना है? 25,000 रुपये। मूलधन कितना? 25,000 रुपये। दर कितनी है? 5%। दर कितनी है? 5%। और समय अवधि, समय अवधि कितने वर्ष है? 2 वर्ष। अगर बेटा ब्याज निकालनी है, क्या निकालनी है? ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुणा समय। दर का गुणा किससे कर दिया जाता है? समय से। दर कितनी है? 5%। समय कितना? 2 वर्ष। तो बेटा इनका गुणा करेंगे 5 दूनी 10%। कितना आएगा? 10%। ब्याज तो कितनी प्राप्त हो रही है? 10%। सेकंड बेटा मिश्र धन की बात करूं, मिश्र धन, मिश्रधन कितना आएगा? मूलधन कितना परसेंट होता है? 100% प्लस 10% ब्याज। 100% मूलधन और 10% ब्याज, तो 110%। मिश्रधन 110%, ब्याज कितनी? 10%। अब देखो ब्याज निकालिए। ब्याज किस पर निकाली जाती है? मूलधन पर। तो ब्याज निकालेंगे 25,000 का कितना परसेंट बताओ? 10%। कितना परसेंट? 10%। 2 जीरो थे, 2 जीरो, हाँ जी। आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया? 2500 रुपये। कितना आ गया? 2500। लेकिन मिश्रधन निकालना है तो 25,000 का कितने परसेंट? 110% निकालना पड़ेगा। 2 जीरो थे, 2 जीरो, गुणा करो बेटा, 0 0, 11 गुणा 25 करेंगे, 11 पंजे 55, हासिल कितनी? 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27। तो आपका मिश्रधन कितना होगा? 27,500 रुपये। ब्याज कितनी होगी? 25,000 रुपये। क्या सर इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते थे कि 2,500 रुपये ब्याज प्राप्त हुई है, 25,000 रुपये मूलधन है, तो इनको जोड़ भी तो सकते हैं। मैंने बेटा वो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा विशेष ध्यान कहाँ पर रहने वाला है? प्रतिशत पर। किस पर? प्रतिशत पर। तो आज आपको छुट्टियों में प्रश्न हल करना सिखाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मुख करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंट बेस से ही आपको क्वेश्चन करना है, बड़ा ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ मुख किया। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 20,000 रुपए की धनराशि, 20,000 रुपए की धनराशि 15% की दर से, कितने परसेंट? 15% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो ब्याज की गणना कीजिए। तो सरल ब्याज की गणना कीजिए। सरल ब्याज की गणना कीजिए। गणना करो, ठीक सर। तो सरल ब्याज की गणना करने के लिए सबसे पहले मैं ब्याज पूछ रहा हूँ। ब्याज कितने प्रतिशत? 1 वर्ष में 15%, 4 वर्ष में कितनी आएगी? 15 गुणा 4,
60%। कितना बताओ? 60%। और 20,000 का आप 60% निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? 20,000 गुणा 60/100, 2 शून्य 200, निकालो बताओ। 0 0 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होगा? 12। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 12,000। कितना? 12,000 रुपए। इसके बाद बताओ यहाँ पर दर कैसी होती है? वार्षिक। एक वर्ष में ली गई ब्याज को क्या कहते हैं? दर कहते हैं। एक वर्ष में ली गई ब्याज को क्या कहा जाता है? दर। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जैसे देखो, अब मैं थोड़ा सा कि अगर समय पूर्ण वर्ष में ना देकर मासिक दे, क्या दे रखा हो? मासिक। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि 50,000 रुपए की धनराशि। कितने की? 50,000 रुपए की धनराशि। धनराशि 20% की दर से, 20% की दर से 3 माह के लिए उधार दी जाती है। कितने माह के लिए? 3 माह के लिए उधार दी जाती है। अब देखो ये तो वार्षिक है, दर तो क्या है? वार्षिक। और समय क्या दे रखा है? मासिक। तो पहले समय को वार्षिक बनाएंगे। समय 3 माह है और इस 3 माह को वार्षिक बनाने के लिए किसका भाग दिया जाएगा? 12 का। तो 1/4 वर्ष लिख सकते हैं। कितना बताओ? 1/4 वर्ष। ब्याज बताओ, ब्याज कितनी प्राप्त होगी? ब्याज 20 गुणा 1/4। कितनी बार सरल किया? 5 बार। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हुआ? 5%। ब्याज कितने प्रतिशत कलेक्ट की जा रही है? 5%। और 5% किसका? 50,000 का। तो आप ब्याज निकाल सकते हैं। एसआई बराबर 50,000 का कितने प्रतिशत? 5%। कितने प्रतिशत? 5%। 2 जीरो उनते 2 जीरो, निकालो बताओ। 0 0 55 2500 रुपए। कितना बताओ? 2500 रुपए। यदि समय वार्षिक ना देकर मासिक दे, जबकि दर हमारी वार्षिक होती है, तो पहले समय को किसमें परिवर्तित किया जाता है? मासिक में। और समय को मासिक में परिवर्तित करने के लिए देखो, समय आपको 3 रूपों में दिखाई दे सकता है। समय एक तो किसमें दिखाई दे सकता है? वर्ष में। एक समय किसमें दिखाई दे सकता है? माह में। और एक समय दैनिक, दिन के रूप। एक वर्ष में 12 माह। एक वर्ष में माह कितने होते हैं? 12। और बताओ दिन कितने होते हैं? 365। यदि समय मासिक दे रखा है तो उसे वार्षिक बनाने के लिए 12 का भाग दीजिए। किसका? 12। क्योंकि एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। तो उस समय को वार्षिक बनाने के लिए, वर्ष में चेंज करने के लिए, अब देखो ये एक माह है और एक माह को वर्ष में परिवर्तित करेंगे तो किसका भाग दिया जाएगा? 12 का। यदि समय दैनिक दे रखा है, एक दिन दे रखा है और उसे वार्षिक बनाने के लिए 365 का भाग दिया जाता है, तो इसे 1/365 वर्ष लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? किसी को कोई दिक्कत? अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। देखो बेटा, अगले प्रश्न की ओर चर्चा करने के लिए, हाँ जी, अगला क्वेश्चन मैंने आप यहां से लिया। देखो, 18,000 रुपए की धनराशि, 18,000 रुपए की धनराशि, धनराशि 15% की दर से, 15% की दर से, 15% की दर से 1.5 वर्ष, एक सही 1/2 वर्ष, 1 वर्ष 6 माह भी कह सकता है। ठीक सर। 1.5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो सरल ब्याज की गणना कीजिए। सबसे पहले एसआई बताओ, एसआई कितनी आएगी? एसआई बराबर कितना होगा? 15 गुणा, अब ये वर्ष में ही दे रखा है तो इसकी भिन्न बटा दी, 2 1 2, 2 और 1 3/2 वर्ष लिख सकते हैं। तो 15 45 बटा 2। अगर परसेंट में लाना चाहते हैं तो 22.5%। तो ब्याज कितनी ली जाएगी? 22.5%।
और अब आपको ब्याज रुपयों में ज्ञात करना। तो 18,000 का कितना 22.5% निकाल सकते हैं। तो परसेंट का मतलब क्या होता है 100। एक पॉइंट को हटाएंगे, क्या बढ़ा देंगे 0, 3 जीरो थे 3 जीरो, गुणा करो बेटा 18 90 हासिल कितनी 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 4 हासिल 18 दूनी 36, 36 और 4 40। तो आपका करेक्ट आंसर कितना प्राप्त होगा 4050। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।